आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बंगाल विधानसभा स्पीकर ने नहीं स्वीकारा शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा, 21 को बुलाया। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा हाथरस पीड़िता का गैंगरेप कर हत्या की गई। रैली, रोड शो और किसान के घर लंच, ममता को मात देने को अमित शाह का प्लान तैयार। सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पीएम मोदी का किसानों को एमएसपी पर भरोसा, विपक्ष को आंकड़ों के साथ दिया जवाब। देश में 1 करोड़ के पास पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। भारत में टीकाकरण, वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की मर्जी पर रहेगा निर्भर। देश के कई इलाके में कड़ाके की ठंड, सर्द हवाओं से दिल्ली से लेकर यूपी में ठिठुरन। नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार, 47,000 के करीब सेंसेक्स। करण जौहर ने एनसीबी के नोटिस का दिया जवाब, वायरल वीडियो का था मामला। और राजीव शुक्ला का बीसीसीआई उपाध्यक्ष बनना तय। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अधिकारी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री पद भी छोड़ दिया था। विमान बनर्जी ने इस संबंध में कहा कि मैंने पत्र को देखा और पाया कि उस पर तारीख स्पष्ट नहीं था। मुझे यह जानकारी नहीं दी गई थी कि उनका इस्तीफा सही और स्वतंत्र है, इसलिए उसे स्वीकार कर पाना संभव नहीं है। मैंने उनसे 21 दिसंबर को मेरे सामने पेश होने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की से कथित गैंगरेप और यातना के मामले में चारों आरोपियों पर सीबीआई ने गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया। मामले में जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को हाथरस में एक अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा कि सीबीआई ने चारों आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू पर रेप और हत्या का आरोप लगाया है। वकील ने कहा कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी आरोप लगाए हैं। 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में कथित रूप से गैंगरेप और प्रताड़ना की शिकार हुई 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। 30 सितंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात उसका अंतिम संस्कार हाथरस में कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तेज तैयारियों के बीच कल अमित शाह बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। गृह मंत्री शाह अगले 2 दिनों तक पश्चिम बंगाल में एक रोड शो और एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो एक किसान और एक गायक के परिवार के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। कहा जा रहा है कि शाह की रैली में पूर्व परिवहन मंत्री और हेवीवेट टीएमसी राजनेता शुवेंदु अधिकारी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कुछ अन्य टीएमसी नेताओं की भी भाजपा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ किसानों के लिए उनकी सरकार की तरफ के लिए कामकाज को गिनाते हुए अपनी नीयत को गंगा जल और नर्मदा के जल जितना पवित्र बताया, तो विपक्षी पर जमकर पलटवार भी किया। पीएम ने कहा कि राजनीति करने वाले को दिक्कत इस बात से है कि इनके लिए किए गए वादों को मोदी ने कैसे पूरा कर दिया। वह मोदी को मिलने वाले क्रेडिट से परेशान है। पीएम ने किसानों की हर चिंता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि यदि अब भी कुछ किसानों को शंका हो रही है तो उनकी सरकार सिर झुकाकर किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश हित में उनसे हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच गया है। हालांकि देश में 95 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, जो राहत की बात है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,889 मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना से 338 लोगों की मौत हुई है।
भारत में टीकाकरण की तैयारियों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही इस बात को रेखांकित किया जाता है कि भारत में उपलब्ध वैक्सीन भी दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन जितनी ही कारगर होगी। मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व में कोविड-19 से संक्रमित हो चुके लोगों को भी कोरोना वायरस के वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है। मंत्रालय ने कहा कि दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत देश के उत्तरी इलाके में प्रचंड शीतलहर जारी है। बीते कुछ दिनों से ठंड से लोग बेहाल हैं और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक कंपकंपाती ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में ठंड की हालत ऐसी है कि 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को काफी ठंडा दिन रहा और आज भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक इसी तरह का हाल यूपी के कई जिलों में है, जहां बरेली में न्यूनतम तापमान गुरुवार को 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं आज बिहार, दिल्ली, पंजाब और यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 70 अंकों की तेजी के साथ 46,960 और निफ्टी 2.50 अंकों की बढ़त के साथ 13,743 के स्तर पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 47,000 के स्तर को भी पार किया। बर्गर किंग के शेयरों में लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट लगा। लगातार 2 कारोबारी सत्रों में इसका शेयर 20% उछला, लेकिन गुरुवार को 10% का लोअर सर्किट लगा रहा और बर्गर किंग पर लोअर सर्किट लगा। आज शेयर की कीमत 197.50 पर आ गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट बॉलीवुड में ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर के घर जुलाई 2019 में जो हाउस पार्टी हुई थी, उससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे जुड़े मामले में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी में इस वीडियो की शिरकत भी की थी। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि करण जौहर बॉलीवुड ड्रग्स कार्टेल के किंग है। ऐसी शिकायत के आधार पर हुए बुधवार के शाम एनसीबी ने करण जौहर को एनडीपीएस की धारा 67 के तहत नोटिस भेजा है। पार्टी से जुड़े वीडियो जिस मोबाइल से या जिस कैमरे से बनाया गया था, उसे एजेंसी के सामने लाने को कहा गया है। हालांकि एनसीबी के किसी भी मामले में करण जौहर संदिग्ध नहीं है। राजीव शुक्ला फिर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का उपाध्यक्ष पद संभालेंगे, क्योंकि सदस्यों ने इस पद के लिए सर्वसम्मति से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का चयन करने का फैसला किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद शुक्ला इससे पहले एन श्रीनिवासन के अध्यक्ष रहते हुए उपाध्यक्ष पद पर थे और इंडियन प्रीमियर लीग संचालन परिषद के लोकप्रिय चेयरमैन थे। शुक्ला के नाम का प्रस्ताव दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली ने रखा, जिसका उत्तराखंड में महिम वर्मा ने अनुमोदन किया। वर्मा ने इस साल के शुरू होने में यह पद छोड़ दिया था। वर्मा के बीसीसीआई उपाध्यक्ष पद से हटने के बाद से ही शुक्ला के इस पद पर आसीन होने की संभावना बन गई थी।